आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर गोंडा से। अखिलेश यादव के दियो पर पैसे खर्च करने वाले बयान पर बृजभूषण सिंह ने पलटवार किया। पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिए बयान और मोमबत्ती न जलाने वाले बयान पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास भी गलत सलाहकार हैं, जैसे राहुल गांधी के पास गलत सलाहकार हैं। इसी बीच दिए न जलाने वाले बयान पर कहा, त्यौहार नहीं बदला जा सकता, चाहे वह रोजा इफ्तारी हो, दिवाली हो या फिर होली हो। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिवाली के अवसर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अयोध्या दीपोत्सव को लेकर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के पास भी गलत सलाहकार आ गए हैं। उन्होंने उसकी तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकारों से की, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि राहुल को सनातन समाज से अलग थलग कर दिया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अखिलेश यादव स्वयं सनातनी हैं और भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। उनके किसी बयान से कुछ नहीं बदलने वाला है। कोई भी परंपरा या त्यौहार नहीं बदला जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे जो परंपरा त्यौहार नहीं बदला जा सकता, चाहे वह रोजा इफ्तारी हो, होली हो या दिवाली हो। पूर्व सांसद ने कहा, ये परंपराएं आज की नहीं बल्कि अनादिकाल से चली आ रही हैं और हर युग में होती रही हैं। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी। उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा। संजोग से मैं हेलीकॉप्टर से चलता हूं कभी कभी, तो जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, और ये एक जगह नहीं हर जगह जलाई जा रही है, देखिए लगता है कि अखिलेश जी के पास भी सलाहकार गलत आ रहे हैं। अखिलेश जी खुद सनातनी है, वो कृष्ण भगवान का मंदिर बना रहे हैं। उनके ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे राहुल गांधी को कुछ सलाहकार मिल गए और एकदम उनको सनातन समाज से एकदम अलग थलग कर दिया, लगता है उसी में से कोई इनके पास भी आ गया है। क्या है, पटाखा एक बहाना है। पटाखे से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ये जो एक खेत जलते हैं, तो आप कल्पना करिए कि कितने पटाखे, कितना प्रदूषण, एक खेत एक टुकड़ा। ये ऊपर से कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा करिए तब आपको दिखाई पड़ेगा कि क्योंकि वैसे तो नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप हवाई यात्रा करिए, विशेष करके जब आप हवाई जहाज से चलते हैं तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप हेलीकॉप्टर से चलते हैं तब दिखाई पड़ता है कि छोटा सा खेत के टुकड़े में अगर आग लगा दी जाती है तो कितना धुआं निकलता है। तो ये सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दीपावली की शुभकामना देता हूं और आपके माध्यम से इस पूरे अवध क्षेत्र, गोनर क्षेत्र की जनता को दीपावली की शुभकामना देता हूं। नेताजी, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से एक सर्वे हुआ है जिसमें दिसंबर माह में गोंडा जो कि 75वें स्थान पर आया है, सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ विकास कार्यों में। देखिए, एक डाटा हमने मंगाया था इसीलिए कि कहां पर क्या काम हुआ है। तो बहराइच लोकसभा के अंदर 23 प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं, जिसकी लंबाई 245 किलोमीटर और कैसरगंज 417 किलोमीटर, गोंडा 307 5 किलोमीटर, श्रावस्ती 344 किलोमीटर। इस तरीके से हम देखते हैं तो जो 4 लोकसभा का फिगर मेरे पास है, उसमें सबसे अधिक कैसरगंज है, 417 किलोमीटर सड़क अब तक सरकार के द्वारा बनाई जा चुकी है। अब किस कारण से पिछले पायदान पर, और अभी भी काम जारी है, और कई प्रोजेक्ट जो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है एकदम सैंक्शन के कगार पर है। और सड़कों के मामले में हमारे मंडल की तस्वीर बदल चुकी है। नेताजी, दीपावली का पर्व है। दीपावली के पर्व को लेकर ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि दीपावली पर जो दीपोत्सव किया जा रहा है वो फिजूल खर्ची है। हिंदू और सनातनों को इससे सीख लेनी चाहिए, क्रिसमस देखना चाहिए, यूरोप को सीख लेनी चाहिए।
क्या लगता है आपको कि दीपावली पर इस तरह का बयान? देखिए, लगता है कि अखिलेश जी के पास भी सलाहकार गलत आ रहे हैं। अखिलेश जी खुद सनातनी है, वो कृष्ण भगवान का मंदिर बना रहे हैं। उनके ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे राहुल गांधी को कुछ सलाहकार मिल गए और एकदम उनको सनातन समाज से एकदम अलग थलग कर दिया, लगता है उसी में से कोई इनके पास भी आ गया है। और ये परंपराएं, ये त्योहार, इसको कोई बदल नहीं सकता है और किसी समाज का त्योहार नहीं बदल सकता है। अब जैसे रोजा इफ्तारी पूरे देश में होते हैं, तो क्या उसको बंद किया जा सकता है? क्या होली के त्योहार को बंद किया जा सकता है? दीपावली के त्योहार को बंद किया जा सकता है? तो ये परंपराएं जो है, ये आज की नहीं है, आदि की है और हर युग में ये हुआ है और हर युग में होगा। तो ऐसे बयान से अखिलेश जी को बचना चाहिए। जैसे आप हमेशा कहते रहे हैं कि विपक्ष का काम है विरोध करना, तो क्या ये विरोध करते करते अब सनातन का विरोध करने लगे हैं या देश का विरोध करने लगे हैं? देखिए, विरोध करना, लेकिन हर बात का विरोध करना नुकसानदेह है और ये किसी पार्टी का विरोध नहीं है। ये एक तरीके से जन भावना का अनादर है और जन भावना से टकराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रशांत किशोर का, जिसमें उनको माला तो पहनाया गया और टीका भी लगाया गया। इसके कुछ ही बाद उन्होंने दोनों हाथ से टीके मिटा दिए और इस वायरल वीडियो को कहा जा रहा है कि ये सनातन नहीं है, सनातन धर्म को मानने वाले नहीं है। देखिए, किसी के सर्टिफिकेट देने से कुछ नहीं होता है। जो सनातन है वो सनातन है। अब उन्होंने टीका क्यों मिटा दिया, उस बात का जवाब वो दे सकते हैं। इस बार दिल्ली में भी पटाखों की परमिशन दी गई है, जिसके बाद वायु प्रदूषण हर बार की तरह बहुत ज्यादा खराब हुआ है। क्या कहेंगे, ये इजाजत देना सही था? देखिए, चूंकि संजोग से मैं हेलीकॉप्टर से चलता हूं कभी कभी, तो जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है, और ये एक जगह नहीं हर जगह जलाई जा रही है, तो जब तक स्थानीय स्तर पर पराली रोकने का इंतजाम नहीं होगा, किसानों को समझाया नहीं जाएगा, इसका नुकसान बताया नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे तो नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप हवाई यात्रा करिए, विशेष करके जब आप हवाई जहाज से चलते हैं तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप हेलीकॉप्टर से चलते हैं तब दिखाई पड़ता है कि छोटा सा खेत के टुकड़े में अगर आग लगा दी जाती है तो कितना धुआं निकलता है। तो ये एक जगह से नहीं है, ये सब जगह कंट्रोल करना चाहिए। और पटाखा का परमिशन दिया है, पटाखा एक बहाना है, पटाखे से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। ये जो एक खेत जलते हैं, तो आप कल्पना करिए कि कितने पटाखे, कितना प्रदूषण, एक खेत एक टुकड़ा। ये ऊपर से कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा करिए तब आपको दिखाई पड़ेगा कि कितने आज भी ना जानकारी के कारण कितने फसल जो है खेत में ही जला दी जाती है। एक दिन की रोकथाम की जरूरत नहीं है हमेशा? रेक नहीं, ये तो थाने वाइज जिम्मेदारी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज और थाने वाइज जिम्मेदारी होनी चाहिए।